नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। शनि के घर में चंद्रमा का प्रवेश, किस प्रकार बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, बड़ी जीत की ओर यह सबसे बड़ा कदम रहेगा। चंद्रमा का प्रवेश शनि के घर में होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसका सभी राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं, सफलता के भी कारक होते हैं। और शनिदेव महाराज कलयुग के न्यायाधीश हैं। और शनिदेव महाराज का जब प्रभाव होता है तो सभी कार्य क्षेत्र में सफलता देखने को मिलती है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय चंद्रदेव, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा का शनि के घर में प्रवेश होने पर क्या बड़े प्रभाव देखने को मिलते हैं, लंबे अरसे के बाद आपके जीवन में क्या बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कन्या राशि वालों के जीवन में, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध चंद्रमा के घर में हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध चंद्रमा के घर में है और बुध चंद्रमा के शत्रु हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता जीवन में बड़े से बड़े बदलाव के लिए, बड़े से बड़े परिवर्तन के लिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का प्रवेश होने पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यह आपका पांचवा भाव होता है, जहां पर 10 नंबर लिख रहा है, यह आपका पांचवा भाव होता है। और पांचवा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। यह संतान को दर्शाता है, यह आपके लक को दर्शाता है और साथ ही साथ भाग्य का भी साथ देखने को मिलता है। कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जब मन आपका कार्य क्षेत्र में लगता है तो सफलता भी देखने को मिलती है। शनिदेव महाराज जो कि आपके 7वें भाव में है, गुरु के घर में है और गुरु का उदय हो चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। और शनि का यह जो महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि 2 राशियों के स्वामी होते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, शनि 2 राशियों के स्वामी होते हैं। 10 यानी मकर राशि, 11 नंबर यानी कुंभ राशि और 10 नंबर में चंद्रमा विराजमान हो चुके हैं, जो कि आपका 5वां भाव होता है मकर राशि में। और अब यहाँ पर 2.25 दिन यहाँ पर प्रभाव देंगे और आने वाले समय में राहु और चंद्रमा की युक्ति का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि आपके रोग और शत्रु के भाव में होगा। तो यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कन्या राशि वालों के लिए जानना, क्योंकि रोग और शत्रु के भाव में युक्ति बनेगी चंद्रमा और राहु की। इस समय आपके 5वें भाव में है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा का यहाँ पर आना बहुत ही लाभकारी होता है। चंद्रमा यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जब चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है, मन आपका संतुष्ट रहता है, व्यक्ति कार्य को लेकर भावुक हो जाता है या परिवार में किसी भी कार्य को लेकर यहाँ पर भावुक हो जाता है, भावनाएं बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ परिवार में मान सम्मान भी आपका बढ़ता है। इस प्रकार के आप कार्य करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलता है, प्रेम भाव संबंध बढ़ाते हैं चंद्रमा, क्योंकि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पर यह बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि शनि के घर में है और शनि कर्मों के विधाता है, न्यायाधीश हैं। और शनि का प्रभाव जब होता है किसी भी भाव में, क्योंकि शनि के घर में है और शनि का प्रभाव है कि है आपको थोड़ा सा देरी से फल देते हैं। यानी शनिदेव महाराज का जब प्रभाव होता है यह थोड़ा सा देरी से फल देते हैं, थोड़ा परिश्रम कराते हैं और जब उसके बाद आपको सफलता दिलाते हैं, यानी उस कार्य के लायक आपको बनाते हैं और जब आप बड़ी सफलता देखने को मिलती है। क्योंकि प्रिय कन्या राशि वालों, जब आप जीवन में किसी कार्य को करते हैं और उसमें कार्य में जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं तो वह सफलता बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि उस समय आप लगातार आगे बढ़ते हैं। और जब अचानक से कोई सफलता मिल जाती है और आप उस कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर पहुंचकर भी आपको असफलता देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण आपको बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जीवन के जो संघर्ष है वह समाप्त होने जा रहे हैं, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लगन में पड़ रही है और साथ ही साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस में है, जहां पर 9 नंबर लिख रहा है, जो कि संपत्ति का होता है, वाहन का होता है, अनिष्टों का होता है। तो अच्छा प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शनिदेव महाराज। और साथ ही चंद्रमा शनि के घर में है
तो चंद्रमा का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो कि माता का अगर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बिगड़े हुए कार्य थे वह आपके बनेंगे, रुके हुए कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जीवन में कितना भी बड़ा संघर्ष चल रहा है, कितनी बड़ी समस्याएं चल रही हैं धन को लेकर, तो यहाँ पर आप धैर्य से कार्य करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि चंद्रमा धैर्य के भी कारक होते हैं। जब चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव देते हैं उस समय जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, बड़ा संघर्ष भी देखने को मिलता है, समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। प्रिय कन्या राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है केतु और मंगल जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के ऊपर आपकी राशि के स्वामी बुध की भी दृष्टि है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध की सप्तम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि बुध के ऊपर है, और दोनों ही शत्रु हैं। परंतु चंद्रमा मकर राशि यानी आपके 5वें भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं, यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो चंद्रमा की दृष्टि आपके 11वें भाव में भी रहेगी। आय और लाभ के भाव में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, यानी आय बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, या कार्य क्षेत्र में थोड़ी सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा चंद्रमा का। चंद्रमा की यह सप्तम दृष्टि भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और चंद्रमा जहाँ पर विराजमान है आपके 5वें भाव में, यहाँ पर तो अच्छा प्रभाव देंगे ही। किसी कार्य क्षेत्र में भाग्य के द्वारा सफलता देखने को मिल सकती है, या रुके हुए कार्य में सफलता देखने को मिल सकती है, अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। प्रिय कन्या राशि वालों, चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा माता के भी कारक माने जाते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंद्रमा सफलता के कारक होते हैं, चंद्रमा धैर्य के कारक होते हैं, संयम के कारक होते हैं, और चंद्रमा जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो धैर्य की जीत होती है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहां पर धैर्य की अवश्य ही जीत होगी। धैर्य से कार्य लें, और कोई भी अगर आपको बड़ा फैसला करना है तो वहां पर आपको सोच समझकर अवश्य ही फैसला करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा प्रभाव देते हैं तो आप मन आपका शांत रहता है, कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है, आप अपने कार्य से संतुष्ट होते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त होता है। चंद्रमा का शनि के घर में प्रवेश होना यह सोने पर सुहागा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, परंतु थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि शनि भी सफलता दिलाते हैं परंतु थोड़ा सा देरी से फल देखने को मिलता है। और साथ ही साथ चंद्रमा भी इसी प्रकार के प्रभाव देते हैं, मन आपका संतुष्ट रहता है, कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है, और यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको लगातार महादेव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि चंद्रमा का और सकारात्मक प्रभाव रह सके। क्योंकि आने वाले समय में चंद्रमा आपके 6ठे भाव में रहेंगे, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, और वहाँ पर चंद्रमा और राहु की युक्ति आपके जीवन में क्या प्रभाव देगी इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, शनि के घर में चंद्रमा का प्रवेश, चंद्रमा आपके 5वें भाव में है, और चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 11वें भाव में पड़ रही है, बुध के ऊपर पड़ रही है, और बुध की सप्तम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। शनि की यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस में है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य करें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो थोड़ा सा परिवर्तन करें, इस प्रकार का विचार करें कि आप उस कार्य में किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कौन से वह कार्य हैं जिससे कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर आप उन कार्यों में बदलाव कर सकते हैं प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब चंद्रमा का प्रभाव होता है तो आप शांत मन से अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में विचार करते हैं, और बढ़ाते भी हैं, क्योंकि आप जान पाते हैं कि किस कार्य क्षेत्र में आपको असफलता प्राप्त हो रही है, किस कार्य को करने के बाद आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। मन आपका शांत रहता है, और जब किसी कार्य क्षेत्र में मन आपका शांत रहता है तो कार्य में आपको अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है, अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। प्रिय कन्या राशि वालों, चंद्रमा का अच्छा प्रभाव भी होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है वह जीवन में अच्छा कार्य करता है, मन उसका शांत रहता है, कार्य क्षेत्र में मन लगता है, और वह बड़ी सफलता भी प्राप्त करता है। क्योंकि शनि के घर में यहाँ पर शनि का भी प्रभाव देखने को मिलता है, यानी जिस घर में जाते हैं कोई भी ग्रह तो वहाँ पर उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमा यहाँ पर शनि की तरह ही प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए प्रिय कन्या राशि वालों, शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में सफलता में देरी देखने को मिल सकती है, परंतु संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि जो आप जीवन में संयम रखेंगे तो बड़ी सफलता की ओर भी बढ़ सकते हैं।
यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कभी कभी सपनों को साकार करना। यानी जो आपके सपने हैं, जिन सपनों को साकार करने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास करना चाहिए अपने सपनों के लिए, जब भी वह आपके सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। जो मेहनत करता है वह कभी बेकार नहीं जाती है, परंतु मेहनत आवश्यक है, बदलाव भी आवश्यक है। क्योंकि कुछ व्यक्ति एक ही कार्य को कर रहे हैं और परंतु उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, या कोई व्यक्ति एक ही नौकरी को कर रहे हैं परंतु उसमें आय नहीं बढ़ पा रही है और अच्छा लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर बदलाव भी करना चाहिए, परिवर्तन भी आपको करना चाहिए। क्योंकि यह परिवर्तन ही आपको आगे बढ़ा सकता है, अच्छा लाभ आपको पहुंचा सकता है। क्योंकि चंद्रमा और शनि का अच्छा प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं और गुरु अब उदय हो चुके हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करें, परंतु प्रयास अवश्य ही करें। जो सपने देखते हैं वह सपनों को साकार भी करते हैं। तो जितना बड़ा आपका सपना होता है उतना बड़ा ही आपका प्रयास भी होना चाहिए। क्योंकि कुछ व्यक्ति बड़े सपने देख लेते हैं परंतु प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास करने से डरते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जिन्होंने सपने देखे हैं तो उन्होंने उस सपनों के लिए उतनी मेहनत भी की है और जब जाकर उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, सपनों को पूरा करने के लिए लंबे अरसे के बाद इस प्रकार का समय प्रारंभ हो रहा है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, चंद्रमा का आपके पंचम भाव में प्रभाव रहेगा, दृष्टि आपके 11वें भाव में रहेगी और आने वाले समय में चंद्रमा राहु के साथ युक्ति बनाएंगे आपके 6ठे भाव में। उस समय दृष्टि चंद्रमा की केतु और मंगल के ऊपर रहेगी, तो वह समय भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय चंद्रदेव, जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लगातार आपको सोमवार के दिन महादेव को जल अवश्य ही देना चाहिए, 7 पत्ते बेलपत्र के अवश्य ही अर्पित करें। फिर आप खुद देखेंगे चंद्रमा का भी अच्छा प्रभाव रहेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में जो बिगड़े हुए कार्य वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण यही समाप्त करते हैं। आप सभी पर महादेव का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय चंद्रदेव, जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव, जय राधे कृष्ण।